हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम से लिए गए हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। ये पार्ट नंबर हम लोगों का 16 है दोस्तों। जिसने अभी तक पार्ट 15 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके देख लीजिए, क्योंकि सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम से करवा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी कि लुप्त संख्या कहने का मतलब हुआ दोस्तों मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर यानी कि यहाँ पे जो वाट है यहाँ पर क्या आएगा, और 4 ऑप्शन भी दिया गया रहेगा दोस्तों। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताएंगे। जैसे ये देखिए, यहाँ भी दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात करें, और यहाँ पे वाट है, यानी कि रेड कलर का जो वाट का स्थान दिख रहा है यहाँ पर क्या आएगा। उसी प्रकार से देखिए इस श्रृंखला वाले प्रश्न दोस्तों जो सीरीज में चल रहा है यहाँ पे वाट क्या आएगा। जैसे देखिए लेटर सीरीज से संबंधित प्रश्न चल रहा है यहाँ पर क्या आएगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC, बैंक, रेलवे, CGL, ALP टेक्नीशियन, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, हरियाणा SSC, बिहार SSC, यूपी पुलिस, दिल्ली SI, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो वाट के स्थान है यहाँ पर क्या आएगा। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को। तो तरीका देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया, पेन पेपर लेके बैठना है दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलिए। और आप जरूर कमेंट कीजिए कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो जैसे हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 7 है, उसके बाद देखिए 18 है, उसके बाद दोस्तों हम लोगों का 40 दिया गया, उसके बाद देखिए यहाँ पे कोमा है 73 है, उसके बाद है हम लोगों का 117, और अगला है दोस्तों हम लोगों का वाट। तो देखिए यही है 7, 18, 40, 73, 117 वाट। तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए दोस्तों हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 7 से सर यदि हम लोग 18 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। तो 7 से 18 पे जाएंगे सर, यहाँ पे +11 करना होगा। अगला यदि 11 से यदि हम लोग 40 पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना जोड़ना होगा। तो देखिए यहाँ पे 22 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा। 40 से यदि हम लोग 73 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा यहाँ पे कि सर 40 से 73 पे जाएंगे तो यहाँ पे प्लस कितना करना होगा, हम लोगों को 33 करना होगा। अगला देखिए 33 से यदि हम लोग 73 से 117 पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा। तो यहाँ पे सर हम लोगों को +44 करना होगा। बिल्कुल सर। तो अगला देखिए कितना करेंगे, तो आप पता चल गया +11 यानी कि 11, 22, 33, 44। तो अगला क्या करेंगे दोस्तों, प्लस हम लोग 55 कर देंगे। तो जैसे ही 55 करिएगा तो जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जोड़ देते हैं दोस्तों, आपके सामने जोड़ देते हैं कि 117 और प्लस हम लोगों का 55 तो कितना हो जाएगा। तो देखिए 7, 5, 12 करी 2 हासिल रहा है 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1। तो कितना आ जाएगा वाट के स्थान पे दोस्तों, हम लोगों का 172 आ जाएगा। तो कहाँ पे है 172, तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कैसे करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। देखिए यहाँ पे जैसे हम लोगों के सामने लिखा है कि वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो कैसे करेंगे, तो तरीका बताते हैं आप कैसे चलिएगा। सबसे पहले जो हम लोगों के सामने दिया गया उसको लिख लीजिए। तो देखिए O है सर, उसके बाद हम लोगों के सामने T है, उसके बाद क्या लिखा है E लिखा है, उसके बाद कोमा है दोस्तों हम लोगों का लिखा है देखिए P, उसके बाद U, और क्या लिखा है हम लोगों का F। ठीक है सर, और कोमा है। उसके बाद ये हम लोगों का लिखा है Q, उसके बाद भी, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों G, और फिर कोमा हम लोगों का देखिए तो R है, उसके बाद W है दोस्तों, और क्या लिखा है H। ठीक है, और आप
इसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है, देखिए एच जैसे हो गया तो एच के बाद है सर हम लोगों का क्या है, तो जैसे ही एच हो गया तो RWH, तो यही है सर। आगे हम लोगों ने लिखा है वाट। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को, तो तरीका देखिए दोस्तों कैसे चलेंगे। ओ से यदि हम लोग पी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, ओ से पी पे जाएंगे तो सर हम लोगों को +1 करना होगा। अगला देखिए पी से यदि क्यू पे जाएंगे तो यहाँ पे कितना करना होगा, +1 करना होगा। क्यू से यदि आर पे जाएंगे दोस्तों तो कितना करना होगा, +1 करना होगा। तो देखिए अगला आर से जाएंगे दोस्तों यहाँ पे तो हम लोगों को कितना करना होगा, तो सर आगे जाएंगे तो +1 कर देंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पे +1 हम लोगों का क्या हो जाएगा। तो जैसे ही +1 आप कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आर के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, एस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एस लिख देंगे। ठीक है सर, उसी प्रकार से अगला वाला में लेना है दोस्तों। देखिए तो आगे वाला में जैसे लेंगे, यानी कि टी से यदि हम लोग जाएंगे यू पे सर तो कितना करना होगा, देखते चलना है कैसे कर रहे हैं। तो यहाँ भी +1 करेंगे। यू से यदि भी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना करना होगा, तो +1 करना होगा। भी से यदि डब्लू पे जाएंगे तो कितना करना होगा, +1 करना होगा। और डब्लू से अगला वाला में जाएंगे तो क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो जैसे डब्लू के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो डब्लू के बाद हम लोगों का एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा दोस्तों, एक्स लिखा जाएगा। तो उसी प्रकार से फिर देखिए आगे वाला में हम लोग चल देंगे, यानी कि ई से यदि हम लोग एफ पे जाएंगे दोस्तों तो कितना करना होगा, +1 करना होगा। एफ से यदि हम लोग जी पे जाएंगे दोस्तों तो कितना करना होगा, +1 करना होगा। जी से यदि एच पे जाएंगे तो +1 करना होगा। अगला देखिए एच से यदि अगला वाला में चलेंगे दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 की जगह एच में क्या हो जाएगा, आई। तो देखिए हम लोगों का क्या आ जाएगा दोस्तों कि एक्स, उसके बाद यानी SXI। तो कहाँ मिल रहा है SXI, तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 में मिल रहा है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि सर इस तरीके के प्रश्न आए तो पहले हम लोग जोड़ के देखेंगे एक दूसरे से कितना लेटर आगे बढ़ा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आखिर अब लिखा है वाट। तो देखिए यहाँ पर कैसे चलेंगे, तो तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों के सामने दिया गया क्या, तो उसको लिख लीजिए। तो जैसे दिया गया सर हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 5 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है, 9 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 15 लिखा है। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या लिखा है, 23 लिखा है। उसके बाद कितना लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 33। उसके बाद कितना लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 45। उसके बाद देखिए फिर कितना लिखा है दोस्तों, हम लोगों का 59। और अगला दिया गया है वाट। तो देखिए यहाँ पे तरीका कैसे करेंगे और कैसे चलेंगे इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले देखिए आपको हमेशा जोड़ से ही स्टार्ट करना है। यदि अगर बहुत कम नंबर बढ़ा है तो पहले जोड़ के देखेंगे कि कितना नंबर बढ़ रहा है। यदि बहुत ज़्यादा बढ़ा तो हो सकता है वहाँ पे स्क्वायर हुआ होगा, और बहुत ज़्यादा एकदम बहुत पूरा बढ़ गया है तो वहाँ पे समझिए क्यूब हुआ होगा। लेकिन यहाँ सर 3 से 5 गया है तो बहुत कम बढ़ा है, इसका अर्थ हम लोगों का कितना बढ़ा है आप निसंदेह बता सकते हैं, तो 2 बढ़ा है सर। अगला देखिए 5 से 9 पे जाएंगे तो कितना बढ़ा है सर, यहाँ पे 4 बढ़ा है। देखिए 9 से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों 15 पे कितना बढ़ा है, तो निसंदेह बता सकते हैं कि सर यहाँ पे जो है ना हम लोगों का 6 बढ़ा हुआ है। ठीक है सर। अगला देखिए यहाँ पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोग कितना बढ़ा है, 8 बढ़ा है, क्योंकि 15 में 8 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा। 23 में फिर कितना जोड़ेंगे, तो 8 के बाद सर हम लोग 10 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33। 33 में यदि हम लोग कितना जोड़ देंगे, तो 12 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 45। तो ठीक है सर। अगला देखिए फिर यदि हम लोग जोड़ देंगे इस पे, तो इस पे कितना जोड़ना होगा दोस्तों हम लोगों को, 12 के बाद देखिए इस पे यदि हम लोग 14 जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो अगला कितना जोड़ देंगे दोस्तों, हम लोग 16 जोड़ देंगे। तो इस जगह पे क्या करेंगे, +16 कर देंगे। तो ठीक है सर, जैसे ही 16 जोड़ दीजिएगा 59 और 16 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये देखिए यानी कि 59 प्लस क्या दोस्तों हम लोगों का 16। तो जैसे जोड़िएगा तो देखिए कितना हो जा रहा है, 9 6 15 करीब 5 हासिल रहा है 1, और 5 1 6 1 7। तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 75 हो जाएगा। वाट के स्थान पर क्या आएगा हम लोगों का 75, यानी 75 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि सीरीज देखिए यहाँ पे कैसे आगे बढ़ा हुआ है, क्योंकि कुछ नंबर सीरीज से या कुछ लेटर सीरीज से
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने फिर दिया गया है। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको लिख लेंगे, आपको भी कॉपी कलम लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलिए, और कितने प्रश्न सही हुए जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि आपके लेवल का पता चलेगा। ए है, उसके बाद एफ है, उसके बाद देखिए के है दोस्तों, और पी है, उसके बाद लिखा है सर यू, ठीक है। अब फिर कोमा देखिए लिखा है बी, उसके बाद लिखा है हम लोगों का जी, उसके बाद देखिए एल और क्यू, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों भी, उसके बाद फिर कोमा है तो लिखा है अगला सी, उसके बाद एच, उसके बाद एम, और उसके बाद आर, और उसके बाद है डब्ल्यू, और आगे लिखा है दोस्तों हम लोगों का इधर है वाट। तो देखते हैं कि यहाँ पे कैसे बढ़ा हुआ तरीका को देखिए। सबसे पहले वही काम करेंगे कि सर देखेंगे कि यहाँ से कैसे चला हुआ है सीरीज हम लोगों का, क्योंकि सारे प्रश्न दोस्तों आपके जो टीसीएस अभी एग्जाम करवा रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है। चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए है। देखिए ए से यदि हम लोग बी पे जाएंगे तो ए से बी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का +1 हो जाएगा। बी से यदि हम लोग सी पे जाएंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों +1 हो जाएगा। अगला देखिए सी से इधर जो आएंगे दोस्तों तो हम लोगों का प्लस क्या होना चाहिए। तो सर सी से यदि हम लोग आगे चलेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। तो जैसे ही +1 करेंगे तो सी में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर निकल गया। आपको एग्जाम में यही सावधानी रखना है कि जैसे देखिए सर डी, तो डी से स्टार्ट होने वाला देखिए कौन ऑप्शन है तो एक ही ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। बाकी आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, समय को आपको बर्बाद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए अब यदि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो ठीक है सर, इस जगह से यदि इधर आएंगे तो हम लोगों का कितना बढ़ा हुआ है। ऐप से आएंगे तो इस पे भी हम लोगों का वही हो रहा है सर +1 हो रहा है। देखिए जी से यदि हम लोग एच पे जाएंगे तो कितना होगा +1 होगा, और एच से यदि आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ भी क्या करेंगे +1। तो एच के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा सर आई हो जाएगा, तो अगला क्या आएगा दोस्तों हम लोगों का आई आ जाएगा। ठीक है सर, उसी प्रकार से फिर आगे वाला को आपको चेक करना है दोस्तों। तो अगला वाला देखिए, यानी के से चलेंगे हम लोग किस पे, तो एल पे, तो यहाँ भी कितना करना होगा +1 करना होगा। एल से यदि हम लोग चलेंगे दोस्तों एम पे, तो यहाँ भी कितना करना होगा +1 करना होगा। एम से यदि अगला वाला पे चलेंगे तो क्या हो जाएगा +1, तो एम के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों एन हो जाएगा। तो अब बाकी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों, इस पे भी आप क्या कर लीजिएगा एक जोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ से भी एक जोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर निकल गया। आप फालतू का समय आप बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप कर सकते हैं एक एक जोड़िएगा तो आंसर तो हम लोगों का निकल चुका है। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। अब देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया और बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को गलती कर देते हैं, क्योंकि क्या पता आपसे भी गलती हो जाए। वाट के स्थान पर क्या होगा, तो आप एक बार जरूर कोशिश कीजिए दोस्तों कि इसको कैसे लिखा हुआ है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे लिखा है उसने। जैसे हम लोगों के सामने लिखा है सर, हम लोगों के सामने दिया गया है क्या क्या, तो देखिए 16 है, तो ठीक है सर यहाँ से लिख देते हैं कि 16 है। उसके बाद देखिए हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों 61 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है हम लोगों का, तो 25 लिखा है सर। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है, तो 52 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों 36 लिखा है। उसके बाद हम लोगों का क्या लिखा है 63 लिखा है। उसके बाद लिखा है हम लोगों का 49, तो ठीक है सर, और आगे लिख दिया हम लोगों का वाट। तो देखिए तरीका देखिए यहाँ पे कितना चालाकी से और किस तरीके से उसने लिखा है, यही बात आपको समझना है कि कैसे लिखा है। देखिए 16 जो है, 16 किसका स्क्वायर है दोस्तों, तो ई 4 का स्क्वायर है। तो ई क्या किया है कि ई तो 4 का स्क्वायर है सर, ठीक है हम लोग समझ गए ई किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है 16 होता है। तो देखिए यही 16 को क्या किया दोस्तों उसने पलटा कर लिख दिया, यानी कि 16 को क्या किया उल्टा करके लिखा, यानी कि 6 को पहले कर दिया 1। उसी प्रकार से देखिए ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसी को देखिए उल्टा करके लिख दिया, यानी अंक को इधर उधर क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे उल्टा करके हमको लिखना है, उल्टा करके, ठीक ना, उल्टा करके।
तो देखिए उल्टा जैसे कीजिएगा कि 6 और 1 को उल्टा कर दीजिएगा, 6 1 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं लेटेस्ट पैटर्न। 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसको पलटा दीजिए, 5 और 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे हो जाएगा सर हम लोगों का 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 36 हो जाएगा। और 36 को इसी तरीके से उसने क्या किया, इधर उधर करके लिखा है, यानी कि 6 को पहले और 3 करके। उसी प्रकार से देखिए यहाँ किसका स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर कितना होता है हम लोगों का 49 होता है। तो 49 जैसे होता है तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए। जैसे ही 49 को उल्टा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9 और 4, तो कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी लेटेस्ट पैटर्न है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है कि 16 है तो 4 का स्क्वायर को देखिए 61 कैसे लिख दिया, तो 16 को पलटाएंगे यानी कि 6 और 1 हो जाएगा। तो उसी प्रकार 25 को उल्टा लिखेंगे यानी कि 25 को उल्टा मतलब अंक को इधर उधर करना है, यानी कि 2 को पहले कर देना, 5 कर देना। 6 का स्क्वायर 36 है, तो 36 में देखिए 6 पहले आ जाएगा और 3 इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से यानी कि अंक को हम लोगों का इधर उधर करके लिखा है। यानी कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे उल्टा, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देंगे कि उल्टा का मतलब यहाँ सर नहीं समझे, तो उल्टा नहीं करना है ना, तो उल्टा कहेगा कि सर 16 का तो इतना होता है उल्टा, यानी अंक को इधर उधर करके लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, अंक को इधर उधर करके लिखना है। यहाँ पे लिख देते हैं कि अंक को इधर उधर, अंक को क्या करना है दोस्तों, इधर और उधर करके लिख देना है। तो जैसे ही लिख दिए तो उसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ गए होंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे कैसे लिखा है कि 16 है तो 16 को ही खाली क्या किया है कि इधर 6 और 1 कर दिया, 25 को खाली इधर उधर कर दिया, 36 को इधर उधर कर दिया, तो 49 को भी इधर उधर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 4, और तो हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में भी आया दोस्तों, तो कैसे करिएगा इस तरीके के प्रश्न, तो तरीका देखिए कैसे करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि यदि 2 दिन पहले, हम लोगों का क्या बोल रहा है दोस्तों, यदि 2 दिन पहले यानी कितना तारीख दिया है, देखिए 2 दिन पहले जो है 9 नवंबर 2014 था, 9 नवंबर 2014 तारीख थी और रविवार का दिन था। उस दिन क्या था दोस्तों, रविवार दिन था। तो ठीक है सर, तो आने वाला कल, यानी कि आने वाला कल क्या हो जाएगा, यानी कि देखिए सिंपल सा अगर देखा जाए तो ये भी प्रश्न काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि यदि 2 दिन पहले, तो इसको गौर करना है दोस्तों कि 2 दिन पहले, तो ठीक है सर, तो 2 दिन पहले हम लोगों को बोल दिया है कि 2 दिन पहले 9 नवंबर 2014 तारीख थी और कौन सा दिन था, तो रविवार का दिन था। तो रविवार था यानी कि, तो रविवार था अगर 9 तारीख को, बात को समझना है दोस्तों कि 9 नवंबर और हम लोगों का कितना लिखा हुआ है कि 9 नवंबर, ठीक है सर, और 2000 कितना दिया हुआ है, 14 दिया गया है। तो देखिए उस दिन रविवार था, तो रविवार में यदि हम लोग क्या कर देंगे कि सर रविवार था, तो रविवार में तो 2 दिन पहले रविवार था, यानी कि तो अभी 2 दिन इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए अभी इसमें 2 दिन जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो रविवार में 2 दिन जोड़िए, तो रविवार के बाद हो जाएगा सर हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो रविवार के बाद क्या हो जाएगा, सोमवार और मंगल हो जाएगा। तो ठीक है सर, यानी आज, अगर आज की बात किया जाए दोस्तों, तो आज हम लोगों का वहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आज सर हम लोगों का हो जाएगा मंगल, क्या हो जाएगा दोस्तों, मंगल हो जाएगा। तो ठीक है सर, मंगल हो गया, तो मंगलवार यानी हो गया। तो कह रहा है कि आने वाला कल, तो आने वाला कल यानी मंगल के बाद अगला आने वाला कल क्या हो जाएगा, तो बुधवार हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार सही होगा। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसीलिए कहाँ पे लिखा हम लोगों का बुधवार। तो देखिए आने वाला कल यानी कि हम लोगों का बुधवार कौन सा हो जाएगा, तो 3 दिन जोड़े ना, एक दिन यहाँ पे, 2 दिन और 1 दिन यहाँ पे, क्योंकि मंगल के बाद आने वाला कल पूछा था तो इसीलिए 1 दिन, तो 3 दिन, तो 3 दिन जोड़ेंगे तो 9 3 क्या हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। सिंपल सा है दोस्तों, देखिए कह रहा है कि यदि हम लोगों का बोला कि 2 दिन पहले
9 नवंबर 2014 तारीख थी, यानी 2 दिन पहले, और रविवार का दिन था, तो उस दिन बोल दिया रविवार, तो 2 दिन पहले रविवार था, तो 2 दिन बाद क्या होगा, तो रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे, तो रविवार 2 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। तो मंगल के बाद कर आने वाला कल, तो मंगल के एक दिन बाद ना पूछ रहा है, तो मंगल में एक दिन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। और 3 दिन तो जोड़े, 2 दिन यहाँ पे और 1 दिन यहाँ पे, क्योंकि 2 दिन पहले था, तो 2 दिन बाद अगर कर देंगे तो हम लोगों का आज का दिन निकल जाएगा, और उसमें मंगल आया, तो मंगल में आने वाला कल पूछा था, तो 1 दिन यहाँ पे जोड़े मंगल में, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, बुधवार हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी लेटेस्ट पैटर्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला दोस्तों कह रहा है कि प्रेमा का एक पुत्र है, तो देखिए प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है दोस्तों, आनंद है, और राजीव जो है हम लोगों का प्रेमा का भाई है। तो देखिए ऐसे कर लीजिए कि साफ साफ कह रहा है कि प्रेमा का एक पुत्र है जिसका नाम क्या है, आनंद। तो ठीक है सर, इस जगह पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि प्रेमा कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही हम लोग कर लिए कि प्रेमा, तो प्रेमा का एक पुत्र है दोस्तों जिसका नाम क्या है, तो आनंद है, तो यहाँ पे लिख लीजिए कि ठीक है सर, प्रेमा के पुत्र का नाम क्या है, आनंद है, तो लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि राजीव जो है प्रेमा का भाई है, तो यहाँ पे कर लीजिए दोस्तों कि इधर हम लोगों का क्या हो जाएगा, राजीव हो जाएगा। तो ठीक है सर, राजीव जो है प्रेमा का क्या है, भाई है, तो ठीक है राजीव, ई दोनों क्या हो जाएंगे दोस्तों, भाई बहन रहेगा, यानी कि ई बहन है और ई क्या हो जाएगा, भाई है। तो यानी पुरुष जेंडर के लिए प्लस ले लीजिएगा और महिला जेंडर के लिए क्या ले लीजिएगा दोस्तों, माइनस ले लीजिएगा। और बेटा बेटी रहेगा तो नीचे, जैसे आप हुए तो बड़े, आपसे पिताजी ऊपर हो जाएंगे बड़े, दादाजी पिताजी से भी बड़े तो ऊपर लिखना है। तो इस तरीके से हो गया। अगला देखिए कह रहा है कि राजीव प्रेम, अगला कह रहा है कि नेहा जो है रस, और उसके बाद लिखा है नेहा को रश्मि नाम के एक पुत्री है, और नेहा जो है वह राजीव की क्या है, बहन है। तो देखिए नेहा भी दोस्तों हम लोगों का किसका बहन हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अगर लिखा जाए कि राजीव जो है तो राजीव का एक बहन, तो देखिए इधर जगह नहीं तो इधर लिख देते हैं दोस्तों कि राजीव की बहन का नाम, देखिए यहाँ पे कर देते हैं राजीव की बहन का नाम क्या है दोस्तों, नेहा। बात को समझिए, देखिए तो नेहा हो जाएगा, और नेहा को एक रश्मि बोला है, नेहा को एक रश्मि नाम की क्या है दोस्तों हम लोगों का, देखिए नेहा को बोला है कि नेहा को जो है देखिए रसीम नाम का, ठीक है रसीम नाम की एक पुत्री है। तो ठीक है सर, नेहा को एक रसीम नाम की पुत्री है। तो आनंद हम लोगों का क्या पूछा है, तो आनंद और रसीम से क्या संबंध है, यानी कि एक पुत्री है, तो पुत्री है, ठीक है सर। तो ई दोनों में आनंद और हम लोगों का रसीम में दोनों में क्या संबंध हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे, सिंपल सा देखिए, अगर ई दोनों बहन हो जाएगा, यानी प्रेमा और नेहा बहन हो जाएगा, राजीव भाई हो जाएगा, तो यहाँ हम लोगों का दोनों बहन का है, यानी एक बहन का बेटा है एक बहन की है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसेरी ममेरी, यानी कि हम लोग सिंपल सा देखा जाए तो मौसेरी भाई बहन हो जाएगा। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन को, काफ़ी आसान है, सिंपल सा देख लीजिए कि प्रेमा का एक पुत्र आनंद है, तो लिख दिए, राजीव प्रेमा का भाई है, तो देखिए राजीव जो है प्रेमा का भाई कर दिए। उसके बाद बोला कि नेहा को रसीम नाम की एक पुत्री है, तो देखिए नेहा का रसीम नाम की एक पुत्री भी बना दिए, और यहाँ पे माइनस लगा दिए, क्यों, क्योंकि पुत्री है तो इसीलिए हम लोगों का महिला जेंडर है तो उसके लिए माइनस लगा देंगे, यानी कि जितने भी फीमेल है उसके लिए माइनस और मेल के लिए क्या दोस्तों, प्लस, सिंपल सा बात। तो कह रहा है कि आनंद का रसीम से, तो ई दोनों में पूछा है, तो ई दोनों सिंपल सा क्या हो जाएगा, तो ई दोनों हम लोगों का सर मौसेरी भाई बहन हो जाएगा, तो ये दोनों, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि किसी कोड भाषा में देखिए PEN यानी पेन को हम लोगों को इस तरीके से लिखा है, पेंसिल को इस तरीके से लिखा है, उसी प्रकार से देखिए केबल को इस तरीके से लिखा है, तो उसी प्रकार से इतना बड़ा संख्या देकर और इसका कोड पूछा है। तो अब कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए हम लोग कैसे करेंगे, सिंपल सा तरीका देखिए दोस्तों कि हम लोगों को निकालना किसका है, तो सर उसको लिख लीजिए, तो जिसका हम लोगों को निकालना है दोस्तों उसको लिख लीजिए, यानी कि हमको इसको निकालना है इतना बड़ा संख्या को। तो तरीका देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले संख्या को लिख लीजिए, देखिए 6 है, उसके बाद है दोस्तों 2 है, उसके बाद 8 है, उसके बाद 3 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उसके बाद 6 है। तो देखिए इसका निकालना है, तो सिंपल सा आप देखते चलिए कि देखिए यहाँ पे हुआ कुछ नहीं, डायरेक्ट कोड ही लिख दिया। तो देखिए 6 का कोड हम लोगों का क्या मिल रहा है,
तो 6 का देखिएगा तो कहाँ पे है, देखते हैं 6 कहाँ मिल रहा है। देखिए बहुत जगह पे 6 है, यहाँ भी 6 है, ई का कोड यहाँ भी 6 है, तो हम लोगों का यहाँ भी अगर 6 है दोस्तों तो 6 का कोड क्या था, देखिए एल दिया गया, यहाँ पे 6 है तो 6 का कोड एल है। यहाँ भी यदि दूसरे नंबर पे 6 है तो यहाँ भी इसका कोड क्या है दोस्तों, एल है, तो एल हो जाएगा, एल से तो होबे करेगा। ठीक है, अगला देखिए 2 का कोड ढूंढिए, तो 2 का कोड कहाँ मिल रहा है, तो देखिए जहाँ पे बहुत जगह 2 मिल रहा है, ये देखिए 1 और 2 यहाँ भी मिला, 1 और 2 यहाँ भी मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, तो एक इसका कोड क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अगला देखिए 8 का कोड ढूंढना है, तो 8 कहाँ मिल रहा है हम लोगों को, इसमें मिल रहा है, देखिए 4 के बाद है दोस्तों 8, तो 4 के बाद 8 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए 3 का कोड ढूंढना है, तो देखिए 3 का कोड हम लोग 1 2 3 शुरू में जो पेन को लिखा है तो आखिरी में 3 है, तो इसका कोड क्या लिखा है दोस्तों, एन लिखा है। अगला देखिए 1 का कोड, तो 1 2 3 शुरू में मिल रहा है, यहाँ भी 1 2 3 शुरू में, तो 1 का कोड देखिए शुरू में पी है, यहाँ भी पी है, बस खाली लिख दिया, आपको उसका कोड निकालना था। 2 का कोड देखिए, तो देखिए 1 2 इसमें भी पेन में हो रहा है, पेंसिल में भी स्टार्ट हो रहा है 1 2 से, तो 2 का कोड देखिए ई, तो यहाँ पे ई हो जाएगा। 3 का कोड अभी ढूंढवे के इधर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। 4 का कोड आपको ढूंढना है, तो 4 का कोड देखिए कहाँ मिल रहा है, तो 4 का देखिए 1 2 3 4, पेंसिल में 4वां लेटर पे कौन है, तो 1 2 3 4, तो सी हो जाएगा सर, तो यहाँ पे सी लिख देंगे। अगला देखिए हम लोगों का 5, तो 5 कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 1 2 3 4 5, तो आखिरी से दूसरा लेटर, तो आखिरी से दूसरा लेटर क्या हो जाएगा, आई। और 6 का कोड देख लीजिए क्या मिल रहा है, तो 6 का कोड देखिए 1 2 3 4 5 6 में तो एल है, ये है सर, तो एल लिख देंगे। तो देखिए इस तरीके से लिख देंगे तो कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा। देखिए लास्ट में एल आया, तो लास्ट में तो एल इस सब में है सर, यानी कि एल ई उसके बाद ए, तो एल ई ए उसके बाद पेंसिल, तो देखिए हाँ लैन पेंसिल, तो हम लोगों का किस में मिल रहा है, आई एल, तो ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। देखिए ना, एल ई ए एन उसके बाद पी ई एन सी आई एल, तो लैन पेंसिल हम लोगों का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि यानी कि लिखा है कि 5 से यानी कि शाम में देखिए 5 बजे से 7 बजे के बीच सड़क पे सबसे अधिक यातायात होती है और इस इलाके में फ्लाईओवर होना आवश्यक है। यह बात एक बैठक में किसने कहा है कि बैठक में एक प्लानिंग इंजीनियर ने कही है। तो ठीक है, यानी कि 7 बजे से 5 बजे के बीच जो है ना सड़क पे सबसे अधिक यातायात होती है और इस इलाके में फ्लाईओवर होना आवश्यक है। यह बात एक बैठक में क्या किया है, प्लानिंग इंजीनियर ने कही। तो देखिए भारी यातायात को नियंत्रित करना चाहिए, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि भारी यातायात को क्या करें, एक प्लानिंग में जब बैठक हुआ तो वहाँ साफ साफ कह रहा है कि यातायात को क्या करना चाहिए, नियंत्रित करना चाहिए। अगला कह रहा है कि पहले के प्लानिंग इंजीनियर ने भारी यातायात के लिए कुछ नहीं किया, तो ये हम लोग नहीं कर सकते कुछ किया है कि नहीं, इसका अनुमान नहीं निकाल सकते, लेकिन इसका अनुमान बिल्कुल वहाँ पे दिया गया है कि 5 बजे से 7 बजे के बीच सड़क पर सबसे अधिक यातायात होता है और इस इलाके में फ्लाईओवर होना आवश्यक है और यह बात एक बैठक में एक प्लानिंग इंजीनियर ने कही है। तो यही बात तो लिखा है, भारी यातायात को नियंत्रित करना चाहिए, तो इसीलिए तो बैठक बुलाया गया और उसको नियंत्रित करना होना आवश्यक है। ये भी बात हम लोगों का कहा गया, तो केवल एक सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया दोस्तों केवल एक सही, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। साफ साफ लिखा है कि भारी यातायात को यहाँ आवश्यक बोल दिया, यानी कि नियंत्रित करना हम लोगों का जरूरी है, इसलिए यहाँ पे करना चाहिए, तो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी कि लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पे जो वाट है तो इस जगह पे क्या आएगा, तो कैसे चलेंगे, तो तरीका देखिए हम लोग कैसे करेंगे। या तो सबसे पहले क्या कीजिए दोस्तों, इधर से आप जोड़ के चलिए, या तो इधर से पहले अगर जोड़ के देखेंगे तो बड़ा संख्या है, तो बड़ा संख्या है यानी कि कौन है, 65 है सर, तो बड़ा संख्या है तो हम लोगों का मान के लिए ई दोनों संख्या को जोड़ देंगे तो क्या हो पा रहा है, तो उसी प्रकार से ई दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो हो पा रहा है। या आप इधर से नहीं चल पाइएगा तो फिर किधर से चलिएगा दोस्तों, ई साइड से आपको चल के देखना है। यानी कि 65 77 को ऐसा क्या करेंगे जो हम लोगों का 87 हो जाएगा। तो तरीका देखिए
सबसे शॉर्ट क्या होगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पे जो ना 65 जैसे लिखा है, तो इस तरीके से हम लोगों का नहीं चला, बल्कि किधर से चला है दोस्तों, तो तरीका देखिए, यानी कि इस तरफ से उसने चल दिया है, किधर से चल दिया है, इस तरीके से, और ई दोनों संख्या को जोड़ के देखिए, ई दोनों संख्या, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए सर 21 और क्या 44, तो जैसे जोड़ दीजिएगा तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 65 हो जाएगा सर, तो वही 65 वहाँ पे लिखा हुआ है। अगला उसी प्रकार से देखिए इसका पहले चेक कर लीजिए, यानी कि ये वाला को इधर वाला चेक कर लेते हैं, उसके बाद आखिरी वाला निकालेंगे। तो देखिए जैसे हम लोगों का 66 है और प्लस क्या है दोस्तों 21, तो जैसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 1 7, इधर 6 2 8, 87 हो जाएगा। ठीक है सर, तो उसी तरीके से आपको निकाल देना है दोस्तों इसका, यानी कि ये वाला में आखिर ऐसा क्या करेंगे, दोनों संख्या में जोड़ के जो है हम लोगों का 77 हो जाए। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिख देंगे 55, उसके बाद है सर वाट, यहाँ पे जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 77 होना चाहिए। तो हम लोग निस्संदेह निकाल सकते हैं, देखिए वाट के जगह पे वाट ही रख देंगे, इधर 77 का 77 हो जाएगा, और माइनस कर देंगे इधर क्या हम लोगों का 55। तो जैसे ही देखिए इधर घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा सर 2, इधर हो जाएगा 2, तो कितना जोड़ना होगा, तो 22 जोड़ना होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया, जैसे देखिए लिखा है 6, उसके बाद लिखा है 9, और यहाँ पे वाट है, उसके बाद 15 18 21, तो कैसे चलेंगे, तो तरीका देखिए कैसे हुआ। यानी कि देखिए यहाँ से यदि स्टार्ट करेंगे 6 से, बहुत कम नंबर बढ़ा हुआ, इसका अर्थ जोड़ा है, तो 6 से 9 जाएंगे तो 3 हो जाएगा। यदि 9 से अगला वाला में क्या जोड़ेंगे, तो यहाँ पे पता नहीं सर, लेकिन अगला वाला में देखिए यहाँ पे 15 हुआ है, और इस जगह से यहाँ पे जाएंगे तो कितना जोड़ा है, तो देखिए तो यहाँ पे भी 3 जोड़ा है। तो ठीक है, अगला देखिए यहाँ से यहाँ पे जाएंगे तो इस पर भी क्या किया है दोस्तों, +3 किया है। तो इसका अर्थ है कि यहाँ पे 3 जोड़ा है, तो यहाँ भी हम लोग अगर 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो 12 जैसे हो गया। ठीक है, और 12 में भी +3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का 15 हो जाएगा। तो देखिए वाट के स्थान पर हम लोगों को 12 जोड़ना पड़ा, तो इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 12। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए अगला दिया है कि प्रश्न में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। इसमें क्या बोला है दोस्तों, यहाँ पे गौर करना है कि कभी कभी पूछता है बनाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों का क्या पूछा है कि सर नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता है हम लोगों का, तो देख लीजिए यहाँ पे अंडरलाइन कर दिया कि नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए जैसे ही देखेंगे हम लोगों का पहला ऑप्शन तो एस है, उसके बाद EEMS, तो देखिए हम लोगों का यही पे पहले ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि देखिए EE जो है यहाँ 2 बार प्रयोग कर दिया है, जबकि इसमें ई जो है एक ही बार, और कहीं पे ई है ही नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। इसमें सर दो बार है, जबकि क्वेश्चन में एक ही बार ई दिया गया है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी आपका सभी ऑप्शन हम लोगों का इससे बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोगों का ये वाला पहला वाला ही ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ई इसमें जो है 2 बार प्रयोग कर दिया है। ई देखिए 2 बार है। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, प्रश्न में वह शब्द चुनिए जो दिए गए थे, इसमें वही पूछा है कि प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ठीक है सर, तो देखते हैं। देखिए जैसे ही देखेंगे पहला ऑप्शन को पहले चेक कीजिए, OSTTTIS, तो देखिए यहाँ पे भी हम लोगों का यही हो जाएगा TTT। तो यहाँ पे ढूंढिए, तो जैसे कि हम लोगों का लिखा है, इसमें एक टी मिल रहा है, इसमें एक टी मिल रहा है, तो देखिए 2 गो ही टी है, और यहाँ पे कितना लिख दिया है, 3 गो टी लिख दिया है। तो इस वजह से यही वाला ऑप्शन हो जाएगा। क्यों यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सर इसमें जो है हम लोगों का 3 गो टी दिया गया है। कितना लिखा है, 3 बार जो है टी का प्रयोग हुआ है, टी का। तो इस वजह से हम लोगों का कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए तो यहाँ पे टाइपिंग में हम लोगों का मिस्टेक हुआ, नंबरिंग में, क्योंकि ये 12 पे और 12 पे यही हो गया था, इसके बदले यहाँ पे 12 यही कर दिए 13 पे। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया है कि विषम की पहचान करें। तो ठीक है सर, जैसे ही विषम की पहचान करना है तो कौन सा अलग हो जाएगा, देखिए तो ये सभी में निकालना है। जैसे रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, हवाई जहाज है, पनडुब्बी, तो कौन सा अलग हो जाएगा हम लोगों का, तो रॉकेट हुआ, हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज हो गया, पनडुब्बी। तो चारों ऑप्शन में देखिएगा, देखिए हम लोगों का
रॉकेट जो कि हवा में चलती है, हेलीकॉप्टर हम लोगों का हवा में चलते हैं, हवाई जहाज हम लोगों का हवा में चलते हैं, लेकिन पनडुब्बी क्या हम लोगों का हवा में चलती है क्या? नहीं सर। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा एक अलग हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा कि पनडुब्बी हम लोगों का हवा में नहीं चलती है, क्योंकि पानी के अंदर चलती है, इसीलिए ये वाला क्या हो जाएगा? एक अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए कह रहा है कि विषम की पहचान करें तो इनमें से कौन सा एक अलग हो जाएगा? जैसे 43 है, उसके बाद हम लोगों का 67 है, 32, 45, उसके बाद देखिए 65, 78, उसके बाद लिखा है 76, उसके बाद 89। तो कौन सा अलग हो जाएगा? तो देखिए तरीका बताते हैं कौन सा अलग होगा। देखिए 32 से यहाँ पे 2-2 अंक करके लेना है, यानी कि 2-2 अंक का यहाँ पे डिफरेंट क्या है, इसमें 2 अंक और इसमें भी क्या दोस्तों 2 अंक, यहाँ भी 2 अंक और यहाँ भी 2 अंक, इस तरीके से लेके चला है उसने। तो देखिए 32 से यदि 45 पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा? तो प्लस 13 जोड़ना होगा। अगला देखिए 65 से 78 पे जाएंगे तो प्लस क्या कितना करना होगा? 13 जोड़ना होगा। 76 से यदि 89 में जाएंगे तो प्लस कितना जोड़ना होगा? 13 जोड़ना होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग 13 अगर इस पे जाएंगे दोस्तों, 13 जोड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि सर दो संख्या को 13 से आगे बढ़ाया, यानी कि 13 जोड़ा है तो हो गया। उसी प्रकार 65 से 78 में 13 बढ़ाया, उसके बाद 76 से 89 में भी जाएंगे 13 बढ़ाया, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या में करेंगे 13 नहीं होगा। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 15 प्रश्न थे जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि टीसीएस आजकल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।